इस वीडियो में हम बात करेंगे ओसीएम सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, जो आपको बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। और 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे आपके पेपर में और आपको 2 अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा। तो आप ये 6 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। सो कैसे आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम्स में लिखना है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन होता है, ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ये भी हम देखेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे। मेक श्योर आप वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। अब जो है इसके पहले ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो डाल के रखे हैं, ठीक है। कुछ लेक्चर्स के भी वीडियोस डाल के रखे हैं, मेक श्योर वो भी आप फॉलो करें, ठीक है। आगे चल के टाइम मैनेजमेंट, पेपर पैटर्न, ऑब्जेक्टिव, सारे पीडीएफ जो है ऑलरेडी मेरे वेबसाइट में मैंने डाल दिया है। सिंपली आपको वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन दिखेगा, उसके अंदर लिंक्स मैंने दे दिया है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स, ऑब्जेक्टिव्स, सॉल्यूशंस, सारी चीज़ें, ठीक है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। बट उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा और वो कौन से चैप्टर से पूछेगा। तो ये वीडियो आई एम श्योर कि आपने देखा होगा, जिसमें मैंने बताया कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब ये 2021 का बोर्ड का पेपर है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का कॉलम देखिए, यहाँ पे एक 3 मार्क का पूछा है, मतलब चैप्टर 2 से। तो चैप्टर 2 विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर उसके नीचे आते हैं तो ये एक क्वेश्चन पूछा और यहाँ से मतलब चैप्टर नंबर 5 आई गेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और या इमर्जिंग ऑफ बिजनेस, आई गेस हाँ इमर्जिंग बिजनेस वाला है क्वेश्चन, ये तो एंटरप्रेन्योर का है। तो ये 5th चैप्टर, 6th चैप्टर जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप ये 5th चैप्टर से कर लेते हो, ठीक है, और ये 2nd चैप्टर से कर लेते हो, तो आपका 2 क्वेश्चन ईजिली कवर हो जाएगा। अब ये सेम चीज़ हम लोग बोर्ड पेपर में देखते हैं कि क्या सच में इससे पूछा है। देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा है चेक पेमेंट, मतलब ये 5th कौन से चैप्टर से पूछा है, ये 5th चैप्टर से पूछा है, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन ये 5th चैप्टर से पूछा है एक क्वेश्चन, ठीक है। और ये वाला क्रिएटिंग पॉल्यूशन मेंशन द प्रिकॉशनरी मेजर्स, अगर हम लोग इसको देखें तो आई गेस ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस मार्केट, आई गेस ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछा है। तो ये कौन से चैप्टर से पूछा है, ये चैप्टर नंबर 6 से पूछ लिया है, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चैप्टर नंबर, अब ये वाला जो क्वेश्चन है राम श्याम वाला, आई गेस ये मैनेजमेंट वाला है, तो ये चैप्टर नंबर 2 से पूछा है। तो आप देख सकते हैं कि जो है अगर आप चैप्टर 2 और चैप्टर 5 और चैप्टर 6 करते हो तो आपके सारे क्वेश्चन नंबर 3 वाले जो है कवर हो जाएंगे, ठीक है। वही सेम चीज़ अगर हम लोग ये जो है वो जो ये जो क्वेश्चन पेपर था, ये कब का पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर 2021 का है। अब 2022 का भी हम लोग देख लेते हैं, ये क्वेश्चन पेपर किसका है, 2022 का है। तो इसमें भी देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आगे ये कौन सा पूछ लिया, 2nd चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 से पूछ लिया है। और आई गेस ये वाला कौन सा क्वेश्चन नंबर 2, आई गेस ये भी जो है चैप्टर नंबर 5 से है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कमेंट करके बताओ ये कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से, आई गेस 5th चैप्टर, 6th चैप्टर से है। कौन से चैप्टर से, 6 वाला। और ये वाला जो 3rd वाला है, ये चैप्टर नंबर 5 से है। क्यों, क्योंकि ये बिजनेस वाला है, ठीक है, इमर्जिंग बिजनेस वाला, तो ये से क्वेश्चन पूछा है। तो ये 2 बोर्ड का पेपर है, इस बोर्ड के हिसाब से भी आप देख सकते हो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कि ये जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, वो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। तो अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो, आपका 2 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर ये चैप्टर्स के ये वाले स्टडी वाले क्वेश्चंस मत छोड़िएगा, ये चैप्टर से कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा सकता है। ये मैंने किसके बेस पे बताया, लास्ट के प्रीवियस ईयर के 2 बोर्ड पेपर्स में, ठीक है। हो सकता है कि अलग चैप्टर से भी पूछा जा सकता है, नॉट लगता, मतलब पॉसिबिलिटीज़ है। बट अगर देखा जाए 2 साल के पूछा तो तीसरे साल में भी वैसे पूछेगा। अगर एक उल्टा अलग चैप्टर से पूछ लिया तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो अपन कवर कर लेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 6 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो आप। अब जो है इसको सॉल्व कैसे करना, अब मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो दिया है, अब डायरेक्टली हम लोग कौन सा चैप्टर नंबर 5 वाला ही से जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 में लेट्स से चैप्टर नंबर 2 का चले जाता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था बोर्ड एग्जाम में, राम एन इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर हैज़ डिजाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ हिज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। आपको पूरा क्वेश्चन समझना पड़ेगा, सच एज जो है लैंड, मनी, मशीनरी, वर्कफोर्स एक्सेट्रा। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि इन कंटेस्ट फाइंड आउट द मैनेजमेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय, ये 2021 के बोर्ड के पेपर में पूछा है। राम क्या परफॉर्म कर रहा है, राम क्या है, इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, एज ए स्ट्रक्चर बिजनेस। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, ये राम जो है वो पूरा एंटरप्रेन्योर है, तो क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। अब श्याम का मिस्टर श्याम इज़ अ मैनेजर, तो मैनेजर का काम क्या है, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग। ही हैज़ अपॉइंटेड एज अ मैनेजर, मिस्टर राम हैज़ असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज रिक्वायर्ड। राम ने प्लानिंग किया और
श्याम को क्या दिया, रिक्रूटमेंट वाला दिया, मतलब स्टाफिंग फंक्शन कर रहा है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन डेवलपमेंट। अब ये थर्ड वाला क्या, शुभम क्या कर रहा है, शुभम टू सुपरवाइज द वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड गिवन बाय द एम्प्लॉयज। शुभम हैज़ ऑल्सो सजेस्ट द रेमेडीज, मतलब ये डायरेक्टिंग फंक्शन बोल सकते हैं और कंट्रोलिंग फंक्शन। तो देखो शुभम इज परफॉर्मिंग कंट्रोलिंग फंक्शंस। तो इस तरीके से जो आप आंसर्स लिख सकते हो। सिंपली क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा, सिर्फ आपको समझना होगा कि कौन से फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। अभी सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मेंशन द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज इंगेज विद फॉलोइंग। डायरेक्ट ऑर्गेनाइजिंग कौन कर रहा है, कंपनी। मिस्टर ले गिवन द इंस्ट्रक्शंस टू द एम्प्लॉय वर्किंग अंडर हिम, ठीक है, ये क्या कर रहा है, और ऑर्गेनाइजिंग ये डायरेक्टिंग कर रहा है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, मिस्टर ले इंगेजिंग डायरेक्टिंग। फिर आगे क्या बोला, प्रोवाइडिंग द बेस्ट परफॉर्मेंस। ऑन अदर हैंड मिस्टर सैयद टेक एफर्ट्स टू हार्मोनाइज दी, मतलब कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है, ये कोऑर्डिनेशन वाला फंक्शन कर रहा है। तो थर्ड वाला कोऑर्डिनेशन, हार्मोनाइज बेसिकली मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद द एम्प्लॉयज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स, राइट। एंड फिर उसके बाद लुक आगे क्या, मिस्टर देसाई इज लुकिंग आफ्टर द क्या है, अरेंजमेंट रिक्वायर्ड रिसोर्सेस, मतलब ये ऑर्गेनाइजिंग का कर रहा है बेसिकली। तो ये मिस्टर ये देसाई क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं। तो ये वाला ऑर्गेनाइजिंग मिस्टर देसाई कर रहे हैं, डायरेक्टिंग जो है मिस्टर लेले कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कौन कर रहे हैं, मिस्टर सैयद कर रहे हैं। इसमें क्या समझ में आया, इसमें बात ये समझ में आया कि अगर आपको टॉपिक्स, अगर आप सेकेंड चैप्टर पढ़े रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। मैंने डिटेल लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेक्चर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। सो 1 साल पहले 1.5 साल पहले मैंने अपडेट कर दिया था, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम लोग और उठाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है, जैसे मान लीजिए ओके, ये अब है परचेज दिस सम गिफ्ट आर्टिकल्स ऑनलाइन फ्रॉम दिस द कार्ट एट द सेम टाइम शीतल परचेज अ गिफ्ट फ्रॉम ईबे, विच वेबसाइट्स इज रिलेटेड टू C2C। ये जो ईबे है ये C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, ठीक है। सो ईबे इज रिलेटेड टू C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब एक कंज्यूमर अपना, जैसे ओलेक्स है तो ओलेक्स पे भी क्या करता है लोग, एक कंज्यूमर क्या करता है, अपना प्रोडक्ट दूसरे कंज्यूमर को बेचता है, राइट। तो वो C2C हो गया। अब ये फ्लिपकार्ट वाला क्या हो गया, B2C हो गया। मतलब फ्लिपकार्ट वाला एक बिजनेस, उस पर बिजनेसेस, बहुत सारे बिजनेसेस हैं अलग अलग ब्रांड के, वो लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं किसको, डायरेक्टली कस्टमर्स को। सो दैट विल बिकम B2C। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा विच वेबसाइट इज रिलेटेड टू B2B, तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट का मेंशन किया है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेप डज अभय नीड टू फॉलो। अब ये अभय क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है गिफ्ट, तो ये रजिस्टर करना पड़ेगा बेसिकली, उसका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो दिस पे कैन बी आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, सत्विक परचेस वॉच फ्रॉम द टाइटन शॉप एंड हिज फ्रेंड संबेवी परचेस वॉच फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग, विच शॉपिंग इज द ट्रेडिशनल। अब ये जो कर रहा है सत्विक, ये क्या है, ट्रेडिशनल है क्योंकि ये शॉप से कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बचा, टाइटन शॉप इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस, ठीक है, ये आ गया पहला वाला क्वेश्चन। दूसरे का क्या हो गया, विच शॉपिंग इज ई बिजनेस, तो ये क्या कर रही है, शुभ संभवी क्या परचेस कर रही है, ऑनलाइन परचेस कर रही है। सो दैट विल बिकम ई बिजनेस। विच बिजनेस इन्वॉल्व हाई रिस्क, ऑनलाइन के बिजनेस में ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो बेसिकली परचेसिंग ऑफ वॉच ऑनलाइन इट्स इन्वॉल्व हाई रिस्क। सिंपल, वेरी सिंपल इज दैट, ठीक है। अभी ये देखो 2021 में भी पूछा था, Mr. Ved made his payment by check. At the same time, Mr. Sherlock made his payment by the fund transfer. In this situation, whose payment is faster? ये जो पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर शर्लॉक, इनका पेमेंट ज़्यादा रहेगा फास्ट। उस पेमेंट रिलेटेड टू ट्रेडिशनल, ये चेक से कर रहे हैं तो भाई ये ट्रेडिशनल। मिस्टर वेद का जो पेमेंट है उस पेमेंट इज रिलेटेड टू ई बिजनेस, तो मिस्टर शर्लॉक का पेमेंट ई बिजनेस। काफ़ी ईजी है, मतलब इससे क्या समझ में आता है, आंसर्स है लेकिन आपको समझना है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया कि आपको चैप्टर 2 का, चैप्टर 5 का, चैप्टर 6 के क्वेश्चन करो, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। बाकी मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ बाकी चैप्टर्स का मत करो, बाकी चैप्टर्स का भी कंसेप्ट क्लियर करके रखो, बट ये चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करो कि 2 साल के पेपर में अगर आप देखोगे पूछा तो तीसरे साल में भी सेम पैटर्न रिपीट कर सकता है। ये क्यों होता है वो भी मैं बताता हूँ। जैसे आप जब एक क्वेश्चन पेपर बनता है ना, तो क्वेश्चन पेपर बनने से पहले क्या होता है कि जो ये सिलेबस दिया है, इस सिलेबस का कुछ वेटेज दिया है, तो ये वेटेज को फॉलो करना है। अगर 1 मार्क्स का भी इधर उधर हो गया ना तो फिर उसमें बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसके लिए ना वो वही सेम पैटर्न में दूसरा क्वेश्चन चिपका सकता है, तो लेकिन आएगा उसी टाइप के क्वेश्चंस, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताओ जरा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना।
और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताओ, उस टॉपिक पर वीडियो में जो है अपडेट कर दूंगा। ऑब्जेक्टिव्स को ऑलरेडी जो है मैंने लिंक दे दिया था इसके पहले वीडियोज़ में भी, इसमें भी दे दूंगा, वहाँ से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड पेपर्स का भी मैंने दे दिया विद सॉल्यूशन के साथ भी मैं बता रहा हूँ। सो इससे काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके स्टडी करने में, ठीक है। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर देख लेना, यू विल नेवर रिग्रेट आपका बोर्ड एग्जाम्स में प्रिपरेशन के लिए, ठीक है।